हेलो एवरीवन। हम सभी अपने माता पिता से कुछ समानता रखते हैं और हमारे माता पिता अपने माता पिता से कुछ समानता रखते हैं, चाहे वह रंग, रूप, हाइट या वेट से हो। आपने कई बार परिवारजनों से कहते हुए सुना होगा कि आपकी आंखें बिल्कुल अपने पापा पर गई हैं। तो यहाँ सब समानताएं डीएनए के द्वारा होती है, जो हमारे शरीर में हमारे पेरेंट्स से मिलता है। हम सभी को अपने पेरेंट्स से लगभग 99% डीएनए समान प्राप्त होता है, परंतु 1% डीएनए में परिवर्तन होता है, जिससे ही हम एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। अब ये मत कहना कि चाइना वाले तो सारे एक जैसे दिखते हैं। हमारे शरीर के सारे डीएनए को अगर जोड़ा जाए तो इसकी लंबाई इतनी होगी कि अर्थ से सन तक करीब 300 बार जाकर वापस आया जा सकता है और 1 ग्राम डीएनए में करीब 700 टेराबाइट का स्टोरेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में एकदम आसान भाषा में बात करेंगे। इस वीडियो को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले हम जानेंगे कि डीएनए क्या होता है और इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद देखेंगे कि डीएनए हमारे शरीर में कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे डीएनए हमारे शरीर में क्या मुख्य कार्य करता है, और अंत में बात करेंगे कि डीएनए टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार यह मुजरिम का पता लगा सकता है या किसी बच्चे के माता पिता की पहचान कर सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे अक्सर नीट एस्पिरेंट एंड 11-12 के स्टूडेंट अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ अच्छी बुक सजेस्ट करने को कहते हैं। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ही शॉर्ट नोट्स और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बेस्ट बुक हो सकती है। मैं खुद भी अपनी नीट की प्रिपरेशन इसी बुक से कर रहा हूँ। बाकी यहाँ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप सीधा जाकर बुक को देख सकते हैं। इसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बुक शामिल है और वहीं से सीधा इन बुक्स को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आप इन बुक्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप इन बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए आप कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिच मैस्कर ने 1869 में ऑब्जर्व किया, परंतु सर्वप्रथम 1953 को जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मेल्यूरिक विल्किंस और रोसलिन फ्रैंकलिन ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसने दुनिया के सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। इस खोज ने बताया कि डीएनए ही वह मॉलिक्यूल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का कारण है। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी घुमावदार सीढ़ीनुमा संरचना होती है, जिसे हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस पेयर सब यूनिट होती है, जो कि एडेनिन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन सी और ग्वानिन जी है। यहाँ ए, टी और सी, जी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यही चारों नाइट्रोजन बेस का क्रम मिलकर डीएनए सीक्वेंस का निर्माण करता है, जहाँ एडेनिन थाइमिन से अथवा साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है और 4 नाइट्रोजन बेस, एक फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड जीन के रूप में डीएनए पर उपस्थित होते हैं। डीएनए की पूरी श्रृंखला में इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि हमारे डीएनए में डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं या लक्षणों का ट्रांसफर करने का कारण डीएनए के जीन्स ही होते हैं और यही हमें आनुवांशिक रूप से कार्य करने के निर्देश देते हैं। डीएनए हमारे शरीर की सारी जानकारी रखता है। यह एक मेमोरी के समान होता है। डीएनए यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर का आकार, रंग, रूप और हाइट कैसा होगा, या हमारी आंखों का कलर कैसा होगा। जैसे ऐश्वर्या की आंखों का कलर ब्लू है। एक डीएनए ऑर्गेनिक एसिड या जैविक अम्ल और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर के डीएनए में लगभग 3 मिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। डीएनए को जानने के बाद अब आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है। उससे पहले ऐसी ही आसान भाषा में इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर कि डीएनए हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है।
हमारा शरीर डिफरेंट टाइप की सेल्स से बना होता है। केवल ब्लड सेल्स को छोड़कर हमारे शरीर की प्रत्येक सेल में डीएनए पाया जाता है। किसी सेल में 97 से 99% डीएनए उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि बाकी का डीएनए सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्लांट्स में यह क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को cpDNA कहते हैं। हमारे शरीर की सभी सेल्स में पाए जाने वाला डीएनए एकदम समान होता है, परंतु कई बार कुछ प्राकृतिक कारणों से इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी। अगर आपको म्यूटेशन के बारे में और अधिक जानना है तो नीचे म्यूटेशन कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की ओर, जिसमें जानेंगे कि डीएनए हमारे शरीर में क्या मुख्य कार्य करता है। तो डीएनए हमारे शरीर में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में डीएनए खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाता है और शरीर में क्रोमोसोम की संख्या को नियंत्रित करता है। यह प्रक्रिया सेल डिवीजन के समय होती है, जहां पर एक सेल से बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है और सेल साइकिल के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इस वीडियो के बाद उन दोनों को वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन आरएनए को कोडोन्स के जरिए दी जाती है, यानी नाइट्रोजन बेस पेयर के जरिए, और उन्हीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से शरीर में प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना डीएनए का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपने कई बार डीएनए टेस्ट के बारे में सुना होगा। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया है कि डीएनए टेस्ट आखिर होता क्या है? तो आइए जानते हैं डीएनए टेस्ट क्या होता है। डीएनए टेस्ट में व्यक्ति के गालों के अंदर से एक लिक्विड लिया जाता है, या किसी गर्भवती महिला के एमनियोटिक फ्लूइड से भी डीएनए निकाला जा सकता है, जो कि प्रेगनेंसी के समय महिला में बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड के रूप में होता है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 12 से 15 दिनों में आ जाती है। डीएनए या जेनेटिक टेस्ट किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने या जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। डीएनए टेस्ट के जरिए किसी बच्चे के माता पिता की पहचान तथा किसी अपराधी की पहचान बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसलिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि होने वाले बच्चे के बालों, आंखों या चेहरे का रंग कैसा होगा, या फिर कौन सी बीमारियां या डिजीज उसे भविष्य में हो सकती है, ताकि उसका इलाज समय रहते किया जा सके। साइंस में करीब 1200 से अधिक प्रकार के डीएनए टेस्ट उपलब्ध हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां ऐसी ही इंफॉर्मेशन, वीडियोस और फोटोज आपके साथ शेयर की जाती है। और हर दिन एक क्विज कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें 10 विनर को अगले दिन शॉर्ट आउट मिलता है। हमारे पेज की स्टोरी पर सही जवाब देकर आप भी इस क्विज का हिस्सा ले सकते हैं और विनर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सलामत रहें, गुड बाय।